ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वितीय अध्यायम श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में स्वयंमंटक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसंग को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूर्य, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। आप लोगों को ये कथा आप हम लोगों को ये कथा बताइए। सूर्य बोले भोजवंशी सटाजी द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। सूर्य कहते हैं, भोजवंशी सटाजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने सटाजित को से मनटक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सटाजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सटाजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्वयंमंटक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके 50 ब्राह्मणों को बुलाकर सटाजित ने स्वस्ति वासन कराया और भलीभांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 बार श्रवण दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सटाजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आकेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके 50 महाबली ऋषभ राज जांबवन ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी टैक्सराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सटाजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बाट शेष से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ से वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदनंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से शीत मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणादायक वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ आप लोग यहीं पर ठहरो। हे वे द्वारकावासी ठीक हैं, ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जांबवन का घर था। तत्पश्चात वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने देशराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी दाटी ढाए भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब दाटी की आवाज़ सुनकर जांबवान तुरंत वहाँ आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक
युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक ये सब सुनकर चिंताजीत की प्रदर्शना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। माँ पार्वती वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित मान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देव ऋषि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछ कर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं ये मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था। जहाँ उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले शिव को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूँ। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? हे महेश्वरी, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव से कृपा करके यह बताए। नारद जी बोले, हे माँ पार्वती वसुदेव देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अर्थ मैं संक्षेप से ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और प्रातपरा देवी हैं तथा जिनके द्वारा ये जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्रा से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं, जो संसार के बंधनों की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधा के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस घटन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के आठवें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंटी बना लिया। तुरंत मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे माँ पार्वती वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनीश्वर गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे माँ मते, अब आप ही
आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्या पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की माता स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई, अतः आपके कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं मनासार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के पैर से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तक्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आश्चर्य गर्ग के मुख से माँ देवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के उत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देव ऋषि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना। अर्थ हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधे, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ 3 हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधे, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के सर्वनाथ ब्राह्मण देवकी के नवाक्षर ओम एक ही कली सामुदाय विषय मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्रोत का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देव ऋषि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर माँ मनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथा वासक दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। उत्तर कंडरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवन के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि का प्रारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं। अर्थ मेरी दुष्टता को क्षमा करें, मैं आपका सरलता सेवक हूँ। अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे तक्षराज मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंडरा में आए हैं। हे जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे तक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंडरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात तक्षराज जाम्बवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके संयमनतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसिद्धतापूर्वक अर्पित करते। श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और तक्षराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारका पुरी के लिए प्रस्थित हुए। उत्तर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए वे पत्नी जाम्बवती के साथ वहाँ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें असाती रेख के अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देव ऋषि नारद भी श्री कृष्ण के
आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक साहित्य का पाठ एवं श्रवण करता है वह पुण्य सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पुण्य हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानखंडे श्रीमद्देवी भागवते महात्म्ये वसुदेवी देवी भागवत वा सर्वनाथ पुत्र प्राप्ति वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।